दोस्तों नमस्कार। 10 रूल्स टू ब्रेक 10 रूल्स टू मेक की अगली कड़ी में मैं कुमार आपका स्वागत करता हूं। और हम बात करेंगे आज रूल नंबर 8 टू मेक। और यह है बिल का नियम। लोगों को उनका फ़ायदा बताइए। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी कहानी से एक छोटे से वाक्य से शुरू किया। जो मुझे चाहिए वह मुझे दो, जो तुम्हें चाहिए वह तुम ले लो, है ना। एडम स्मिथ ने बोला हुआ है। तो बिल का नियम इसको क्यों बोल रहे, क्योंकि इसको जो बुक के ऑथर है बिल क्वेन, उन्होंने खुद ही वो किया है, इसलिए इन्होंने बिल का नियम बोला है। अब इसका सिंपल सा अगर हम इसको बताएं तो क्या है, आप जब तक किसी को उसका लाभ नहीं समझा देते तब तक आपका काम कोई भी निरंतर करता नहीं रहेगा। मतलब इसमें है कि जब तक उसको हमने उसका फ़ायदा नहीं बताया, वो कंटिन्यूस काम नहीं करेगा। शायद एक बार दो बार कर लेगा या नहीं करेगा, लेकिन कंटिन्यूस करने के लिए उसको उसका फ़ायदा पता होना बहुत ज़रूरी है ना। सो वॉल्ट डिज्नी ने भी जो लेडी एंड द ट्रैम्प के नियम बनाने वाले हर किसी के लिए बड़ी अच्छी बात यही दी है कि उनको लोगों का फ़ायदा बताइए। तो अभी हम एक यहाँ पे छोटी सी एक कहानी भी बताएंगे कि एक लेडी थी और उसने है ना अपने मुंह में एक पजल सा बांध लिया और वो फिर खुल ही नहीं रहा था। तो उसके हस्बैंड ने क्या किया, उसको लेके गया और उसको कोई मिला नहीं। तो उसने बाद में देखा कि समुद्र में नदी में रहने वाला वो ऊद बिलाव बोलते हैं ना, मतलब बीवर जो होता है, वो उसको वहाँ पे दिखा और वो एक है ना बड़े से लकड़े को खींच के लेके जा रहा। तो उसने उसको बोला कि एक काम करो, लकड़े को मैं तुम्हारे लिए खींच देता हूँ, तुम है ना ये कुतर दो। तो दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो गया। दोनों ने एक दूसरे का काम, उसको खींचना था लकड़ी वो हो गया, इसने खोलना था ये हो गया। तो जब तक लोगों को उनका फ़ायदा नहीं बताते हैं, क्या काम है उनके लिए क्या है, तब तक वो नहीं करते, है ना। तो निरंतरता इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंटिन्यूटी है ना, लगातार आपके लिए कोई काम नहीं करता रहेगा, ये हमने बोला था। तो लगातार करने के लिए है ना भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। चाहे ये बिजनेस हो या फिर है ना रिश्ते हो। अगर भरोसा नहीं है तो फिर मधुरता नहीं बनी रहती रिश्तों में या बिजनेस में कहीं पे भी। और सो इसको अगर हम और आके देखें तो इसमें लिखा है कि लोगों को फ़ायदा हमेशा बताइए। उन्हें अगर इस बात का भरोसा नहीं हुआ कि वह उन्हें आपकी सहायता करके निरंतर लाभ मिलता रहेगा, तो वे तुरंत ही आपके लिए काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो सवाल यह है कि महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, जब तक हम उन्हें फ़ायदा नहीं बताते, है ना, आप उन्हें अपना फ़ायदा मत बताइए, उनका फ़ायदा बताना बहुत ज़रूरी। लोगों का फ़ायदा, तो लोग क्या चाहते हैं, हर कोई यही चाहता है कि दूसरा, यह है कि उनका कोई सपना होना चाहिए, है ना, या उनका कोई लक्ष्य होना चाहिए जिसके बारे में आप उनसे बात करो, जिसकी कार्य योजना बनाने में आप हेल्प करो, तो जिससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मतलब कैसा है कि हम तो बिना इसके करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे काफ़ी बार बोलते हैं कि पेरेंट्स तो बच्चों के लिए बिना कुछ स्वार्थ के करते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे भी उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है कि स्वार्थ नहीं होता, स्वार्थ होता है। वो बच्चे की खुशी है ना, वो उनका स्वार्थ होता है ना, वो संतुष्टता जो मिलती है वो उनका स्वार्थ होता है। तो अब तीसरी एक और बात करते हैं, क्षमता का प्रश्न। मेरा क्या फ़ायदा होगा, कई बार लोग ये पूछते हैं। और ख़ासकर नौकरी वाले ऐसे ही पूछते हैं जब भी और हम हमेशा है ना जो है उससे ज़्यादा चाहते हैं, जो भी हम दे रहे हैं उससे ज़्यादा चाहते हैं। तो खासकर नौकरी में ये होता है कि नौकरी वालों को हमेशा यही लगता है कि वो जितना काम करे उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही, या फिर उनकी तनख्वाह हर बार बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन वो अपने काम को बढ़ाने के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते कि कैसे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में कंक्लूड किया है कि देना ही सबसे अच्छी नीति है। क्यों है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा देना शुरू करेंगे तो क्या होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन डरते वो लोग हैं देने से जो है ना मतलब आगे कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। तो यदि हम लोगों के लिए काम करें और उन्हें बताएं कि इसमें उनको कैसे लाभ होगा, ठीक है, तो ये दोनों के लिए बहुत ही म्यूचुअल बेनिफिट का काम हो सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और कल हम थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो होगा थोड़े से दीवाने हो जाइए। बिल्कुल सही सुना दोस्तों। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।